कांस्टेबल जी मुकेश गुर्जर अपने अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर होते हुए अब आपके समूह राज्यवार से व्यवस्थित क्रम में 6 गौरवशाली टुकड़ियों के दर्शक कदम से कदम मिलाते हुए परेड मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध क्रम में 6 गौरवशाली टुकड़ियों के दर्शक परेड मैदान में पहुंच चुके हैं। इन गौरवशाली टुकड़ियों के दर्शकों में नंबर 1 प्लाटून के दाहिने दर्शक हैं प्रमेश शुक्ला, नंबर 2 प्लाटून के दाहिने दर्शक हैं रवि शाह, नंबर 3 प्लाटून के दाहिने दर्शक हैं जगदीश्वर कोला, नंबर 4 प्लाटून के बाएं दर्शक हैं गणेश पी भूषण, नंबर 5 प्लाटून के बाएं दर्शक हैं यश घाटगे, नंबर 6 प्लाटून के बाएं दर्शक हैं अभिषेक त्रिपाठी। अब समय है एडवांस कॉल का। परेड मैदान में प्रवेश करने के लिए अग्रसर हो रही है। कुछ ही समय पश्चात दीक्षांत परेड यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित होगी। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ परेड मैदान में प्रवेश कर रही है। मेरा यहाँ बैठे हुए सभी अभिभावकों तथा अतिथिगण से निवेदन है कि इन नौजवानों के उत्साहवर्धन हेतु तालियों से इनका स्वागत करें। कदम से कदम मिलाते हुए ये नौजवान पंक्तिबद्ध क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सागर से निकली हुई जलधारा एक मोड़ पर आकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश में 2 भागों में बंट रही है। परेड के कदमों की हर एक ताल इस बात की पुष्टि करती है कि भले ही ये एक मोड़ पर आकर 2 भागों में बंट गए, पर इनका तन और मन देश सेवा के लिए समर्पित है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। उमड़ रहा उत्साह आज का कैसा दृश्य निराला है, जिसने जन जन के मन में फिर नवजीवन डाला है। किस उमंग में खड़ा हुआ यह सैनिक दल सज आया है, किसके स्वागत में यह सुंदर तोरण द्वार सजाया है, किसके स्वागत में यह सुंदर तोरण द्वार सजाया है।
इस दीक्षांत परेड में एक टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं गुलशन कुमार। उसके बाईं ओर खड़ी है नंबर 2 टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आशुतोष तिवारी। नंबर 2 टुकड़ी के बाईं ओर खड़ी है नंबर 3 टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही हैं सुनीता सैनी। परेड के मध्य में बल का उत्तम व मनोहारी ब्रास बैंड दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक सामान्य रुस्विंदर सिंह। बैंड दस्ते के ठीक बाईं ओर खड़ी है नंबर 4 टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जयाश्री। इसके बाईं ओर खड़ी है नंबर 5 टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सतविंदर सिंह। उसके बाएं तथा अंतिम खड़ी है नंबर 6 टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रमन वर्मा। वो लड़का दे दिया था उसने चैनल बता दिया, बोले इस पे लाइव आएगा। लड़के ने चैनल बता दिया, बोला इस पे लाइव आएगा। नंबर 4 टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जयाश्री। इसके बाईं ओर खड़ी है नंबर 5 टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सतविंदर सिंह। उसके बाएं तथा अंतिम खड़ी है नंबर 6 टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रमन वर्मा। अब से कुछ ही समय पश्चात श्री मोबिलोरम्बम उप कमांडेंट परेड मैदान में पधारने वाले हैं। परेड द्वारा उप कमांडेंट महोदय को सलामी सत से सम्मानित किया गया। दादा आगे बताओ। Jetzt Simon! महोदय समारोह स्थल के मंच पर पहुंच चुके हैं। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट से सम्मानित किया गया। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय के सम्मुख सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए सशस्त्र सीमा बल रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र
भोजपुर अलवर 394 प्रशिक्षु दीक्षांत परेड पर परेड निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीमान। परेड कमांडर कमल कुमारी ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड का निरीक्षण करने का आग्रह किया, जिसे महोदय द्वारा स्वीकार किया गया। दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि महोदय, उप प्रशिक्षण अधिकारी व परेड कमांडर निरीक्षण वाहन में सवार हो रहे हैं। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन मंथर गति से दर्शक दीर्घा की ओर से होते हुए परेड का निरीक्षण करने हेतु परेड की ओर अग्रसर होता हुआ श्री वंदन सक्सेना डीआईजी रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी अलवर असिस्टेंट कमांडेंट के 1993 बैच के सीधी भर्ती द्वारा चयनित राजपत्रित अधिकारी हैं। आपने असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर ग्रुप सेंटर बसर से अपनी सेवाओं की शुरुआत की थी। आपने साल 1996 से 2005 तक प्रतिनियुक्ति पर एसपीजी में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की। इसी बीच 2004 में आपकी पदोन्नति उप कमांडेंट के पद पर हुई तथा आपने बल की 15वीं वाहिनी में अपनी सेवाएं प्रदान की। 2007 में आपकी पदोन्नति द्वितीय कमान अधिकारी के रूप में हुई। तत्पश्चात साल 2009 में आपकी पदोन्नति कमांडेंट के पद पर हुई। इस पद पर आपने 14वीं वाहिनी, 12वीं वाहिनी तथा बल मुख्यालय दिल्ली में अपनी सेवाएं प्रदान की। साल 2016 में आपकी पदोन्नति डीआईजी के पद पर हुई। आपने सेक्टर मुख्यालय गंगोह तथा बल मुख्यालय नई दिल्ली में अपनी सेवाएं प्रदान की। साल 2018 से 2023 तक आपने प्रतिनियुक्ति पर बीपीआरएनडी में सेवाएं दी। प्रतिनियुक्ति की सेवा काल के पश्चात आप वर्तमान में दिनांक 22 मई 2023 से रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र अलवर का कार्यभार आपने वनस्पति विज्ञान में एमएससी की डिग्री प्राप्त की है। अपनी सेवा काल के दौरान आपने भारत के विभिन्न भागों में एवं यूनाइटेड नेशन मिशन कोसोवो में भी अपनी सेवाएं की हैं। महोदय, आपकी निष्ठापूर्ण तथा उच्च कोटि की अनुकरणीय सेवाओं के लिए आपको साल 2008 में यूएन पदक, 2013 में पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक तथा पुलिस स्पेशल ड्यूटी पदक, 2014 में गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक तथा साल 2023 में डीजी गोल्डन डिस्क विद 3 स्टार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त महोदय को उनकी अभूतपूर्व सेवाओं के लिए 2 ऑनरेरियम, 10 कमेंडेशन तथा 8 एप्रिसिएशन लेटर से भी सम्मानित किया गया है। आपके अधीन रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र अलवर में विभिन्न कोर्स जैसे डीआरटीसी, हेड कांस्टेबल प्रमोशन कोर्स, एएसआई प्रमोशन कोर्स, पुलिस कमांडो कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स इत्यादि सफलतापूर्वक पूर्ण हुए हैं तथा ट्रेनिंग प्राप्त करके विभिन्न स्थानों पर बलकर्मी देश की सेवा में कार्यरत हैं। आपने विभिन्न कठिन व दुर्गम स्थानों पर जैसे उत्तर पूर्व तथा सिक्किम में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। अपनी एक जमीन अपना एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमीन अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। हमें इस बात का एहसास है कि अगर हमें देश को आतंकवाद से मुक्त करना है और उसकी रक्षा करनी है तो हमारे हृदय और मस्तिष्क इस महान लक्ष्य के साथ होने चाहिए, क्योंकि इस बात से हम भी परिचित हैं कि संगठन में एक अद्भुत शक्ति है जो हर कठिनाई का सामना आसानी से कर सकती है। निरीक्षण वाहन मंथर गति से मंच की ओर अग्रसर हो रहा है।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन निरीक्षण के पश्चात दर्शक दीर्घा की ओर से सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन निरीक्षण के पश्चात दर्शक दीर्घा की ओर से होते हुए सलामी मंच तक पहुंच चुका है। श्रीमान शपथ ग्रहण करने और आगे की कार्रवाई की अनुमति प्रदान करें। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडर को अग्रिम कार्रवाई की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर शपथ ग्रहण एवं अग्रिम कार्रवाई की अनुमति लेने के पश्चात अपने यथावत स्थान की ओर अग्रसर होती हुई। अब आपके सम्मुख परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली का आगमन होगा, जिसमें निरीक्षक सामान्य अंजू मीना, निरीक्षक सामान्य ज्योति यादव, कांस्टेबल जीडी ओमी देवी, कांस्टेबल जीडी अर्चना, कांस्टेबल जीडी वीरमती तथा कांस्टेबल जीडी मुस्कान भाटी शामिल हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज व निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। निशान टोली द्वारा राष्ट्रीय ध्वजवा निशान को सम्मान दिया गया। अब निरीक्षक सामान्य अंजू मीना ध्वजवाहक एवं निरीक्षक सामान्य ज्योति यादव निशान वाहक शपथ ग्रहण के लिए आगे स्थान लेंगे। अब संविधान स्पर्श के लिए धर्मगुरु धीरे चाल से संविधान के साथ इन नौजवानों के सम्मुख आगे बढ़ेंगे। सशस्त्र सीमा बल के सदस्य अपने सेवा, सुरक्षा व बंधुत्व के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कृत संकल्प हैं। हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर्वोच्च कार्य कुशलता, निष्ठा तथा समर्पण से राष्ट्र सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं।
अपने जवानों को उत्तम प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण के माध्यम से एक स्वस्थ वातावरण देने के लिए प्रयत्नशील है, जिससे उनकी कार्य दक्षता का विकास हो सके। हम प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा व संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हैं। हम शपथ लेते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने कर्तव्य को न्यायपूर्णता, सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी से करेंगे। सिर पर कफन बांधे देश की रक्षा का संकल्प के लिए हमारे जवानों के कारण ही हम सभी चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि हमारे खूबसूरत सपनों को बचाने की खातिर सरहद पर जवान रात भर जागता है। उत्साह हृदय में भरा हुआ, पद अंगारों पर भरा हुआ, आई की हिम्मत को तोड़ चले, तूफान की गति को मोड़ चले। झुकता धरती पर आज लगन, झुकता धरती पर आज लगन, वीरों को दिल से अभिनंदन, वीरों को दिल से अभिनंदन। अब मैं श्री मोबिल औरंगबाम उप कमांडर से अनुरोध करता हूं कि शपथ ग्रहण का पुनीत कार्य संपन्न कराने की कृपा करें। मैं परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान और उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में सशस्त्र सीमा बल की अपने धर्म सच्चाई, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सेवा करता रहूंगा। पवन, जल, भूमि में से जिस मार्ग से जाने का आदेश मिलेगा वहां से जाऊंगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उनकी समस्त आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। जय हिंद। राष्ट्रीय ध्वज निशान के समय परमेश्वर को साक्षी मानकर इन नौजवानों ने भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और राष्ट्र सेवा में तन मन न्यौछावर करने की शपथ ली। अब राष्ट्रीय ध्वज व निशान टोली परेड मैदान से कूच करेगी। मेरा आप सभी महानुभावों से पुनः अनुरोध है कि ध्वज तथा निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें।
अब परेड दर्शक दीर्घा की ओर से होते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए सलामी मंच से गुजरेगी। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। मेरा यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण से अनुरोध है कि इन नौजवानों के उत्साहवर्धन के लिए इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। परेड अद्भुत जोश, आत्मविश्वास और वीरता से परिपूर्ण है, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत नेपाल सीमा व भारत भूटान सीमा बल के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है और सदैव सुरक्षित रहेगी। बल्कि ये नौजवान अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सेवा, सुरक्षा और बुद्ध के आदर्श पर प्रेरणा से ये नौजवान पूरे अपने और ख्वाहिशें खाली होंगी, आत्मा बन जाएंगी। ख्वाहिशें खाली होंगी, आत्मा बन जाएंगी। ये होकर संस्कार बन जाएंगी। आप तालियां बजाकर हौसले को हवा देते रहिए। आप तालियां बजाकर हौसले को हवा देते रहिए। आपकी तालियां उनके हौसले की उड़ान बन जाएंगी। मंच की ओर अग्रसर होती हुई टोलियों में सबसे आगे चल रही है आज कमल कुमारी तथा इसके पीछे परेड के द्वितीय कमांडर अरशद अली। सबसे सामने से गुजरती हुई जिसका नेतृत्व कर रहे हैं गुलशन कुमार। नेतृत्व कर रहे हैं आशुतोष तिवारी। अली पहली टुकड़ी मंच के सामने से गुजरती हुई जिसका नेतृत्व कर रहे हैं गुलशन कुमार। दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं आशुतोष तिवारी। नारी शक्ति को प्रदर्शित करती हुई तीसरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है सुनीता सैनी। चौथी टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है जयश्री। पांचवी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सखविंदर सिंह। सलामी मंच की ओर महोदय को सलामी देते हुए आगे बढ़े। अंतिम टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं रमन वर्मा। सलामी मंच की ओर आगे बढ़ाए हैं। इन नौजवानों ने अपने कदमों से आज धरती में भी कंपन पैदा कर दिया है। इनके बाजू की ताकत, आंखों का तेज और देश के प्रति प्रेम की भावना इनके व्यक्तित्व को और भी अधिक दिखा रही है। गौरव से ऊंचा सीना ताने ये जवान जब कदम से कदम मिलाकर सलामी परेड के लिए गुजरते हैं तो उनके एक कदम की आवाज से एक लय पैदा होती है जिससे दुश्मन भी थर्रा उठता है एवं राष्ट्र के लिए हमारे कर्तव्यों को आवाज देती है। जवानों के ये सभी कदम अनुशासित बल के प्रतीक है। जज्बा कुर्बानी का याद रखना, जो खो से गई और आगोश में वो दिन गई में एक और मौका जश्न का।
कहते हैं। अब परेड समीक्षा क्रम में मंच की ओर अग्रसर हो रही है। समीक्षा क्रम में मदद से आज की दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि माननीय श्री वंदन सक्सेना, उप महानिरीक्षक रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र अलवर, उपस्थित गणमान्य जन एवं पधारे हुए अतिथिगण, प्रशिक्षुओं के परिवारजन, रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र के सभी बलकर्मी व परिवारजन, उपस्थित मीडिया कर्मी तथा मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज की उत्कृष्ट परेड के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मैं 8वें बैच BRTC के दीक्षांत परेड समारोह के पावन अवसर पर रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र अलवर के राणा संग्राम सिंह परेड मैदान में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष भरा दिन है कि 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के उपरांत 8वें बैच BRTC के 394 नौ आरक्षी, जिसमें 20 महिलाएं और 374 पुरुष है, आज पास आउट होने का पश्चात दिल में देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा लिए तैयार है और देश सेवा में पहला कदम लेंगे। महोदय, इस बैच का प्रशिक्षण दिनांक 4 दिसंबर 2023 से आरंभ हुआ था। प्रशिक्षण के दौरान विपरीत परिस्थितियों में भी इन्हें पाठ्यक्रम के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक रूप से दक्ष बनाने हेतु विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें मुख्य रूप से कठोर शारीरिक दक्षता, क्रॉस कंट्री, BPET, ऑब्स्टेकल, हथियारों की प्रचालन दक्षता, जिसमें इंसास राइफल, इंसास LMG, कार्बाइन मशीन गन, 7.62 mm SLR, 51 mm मोटर आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
इसके अतिरिक्त इनको भूमि कला, युद्ध कौशल कला, मैप रीडिंग, ड्रिल, इंटेलिजेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट, लीगल, कम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि विषयों पर जानकारी एवं सिखलाई दी गई। महोदय, साथ ही साथ इनको कंप्यूटर, स्पेशल इक्विपमेंट्स जैसे जीपीएस, मेटल डिटेक्टर, नाइट विजन डिवाइसेस तथा फेक करेंसी की जांच इत्यादि विषयों का गहन प्रशिक्षण देकर एक संपूर्ण सैनिक के रूप में तैयार किया गया है और इसके लिए मैं समस्त प्रशिक्षणगण को धन्यवाद देता हूं। महोदय, आउटडोर एक्सरसाइज के माध्यम से आने वाले समय के बीओपी ड्यूटी का खाका तैयार कर इन 9 आरक्षियों को उसके लिए प्रशिक्षित किया गया, जिसमें बीओपी रूटीन, नाका, पेट्रोलिंग, डिफेंस, एम्बुश, कासो, एमसीपी, आरओपी, कॉन्वॉय प्रोटेक्शन इत्यादि का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। समय समय पर रूट मार्च करवाया गया तथा इंसास राइफल, इंसास एलएमजी एवं एसएमजी से फायर करवाया गया। इसके अलावा ग्रेनेड एवं 51 mm मोर्टार जैसे हथियारों का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया तथा फील्ड फायरिंग के दौरान फायरिंग भी करवाया गया ताकि इनका हथियार संचालन में आत्मविश्वास बढ़ सके। आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत गौरव हो रहा है कि आज की दीक्षांत परेड के परेड कमांडर कांस्टेबल दीदी कमल कुमारी है तथा निशान टोली का नेतृत्व इंस्पेक्टर दीदी अंजू मीना व इंस्पेक्टर दीदी ज्योति यादव कर रही है। इसके अतिरिक्त आज की डेयर डेविल टीम का नेतृत्व भी इंस्पेक्टर दीदी ज्योति यादव करेगी। इस प्रशिक्षण का संचालन हमने समय समय पर बल मुख्यालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है। महोदय, अभी तक इस संस्थान में 105 कोर्सों का आयोजन किया है, जिसमें 9,362 ट्रेनीज क्वालिफाइड हुए हैं। मैं आज विशेष रूप से 9 आरक्षकों के परिवारजन व अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बहुत से कष्ट झेलते हुए इस दीक्षांत परेड में सम्मिलित होकर बच्चों का व हमारा मनोबल बढ़ाया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने पुत्र व पुत्रियों को सशस्त्र सीमा बल में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका यह निर्णय सही साबित होगा। आपके व हमारे मार्गदर्शन से ये सभी अच्छे सैनिक साबित होंगे तथा देश, बल व परिवार का नाम रोशन करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज से ये सभी आपके चाहते होने के साथ साथ मातृभूमि के लिए भी समर्पित है तथा राष्ट्र सेवा व राष्ट्र सुरक्षा में भी सबसे आगे होंगे। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करें। एक बार पुनः आज के इस आकर्षक परेड के लिए प्रशिक्षुओं तथा प्रशिक्षणगण को हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। पुरस्कार विजेता सावधान। पुरस्कार विजेता लाइन पर। ट्रेनिंग की विभिन्न विधाओं में उत्तम प्रदर्शन करने वाले पुरस्कार विजेताओं को परेड कमांडर कांस्टेबल जीडी कमल कुमारी के द्वारा पंक्तिबद्ध किया जा रहा है।
पुरस्कार विजेता चटक कदमों से सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। पुरस्कार विजेता गजब विजेता सिलेक्ट पुरस्कार विजेता अब मैच है। सर्वप्रथम सर्वोत्तम फायरर का पुरस्कार जिसके विजेता हैं कांस्टेबल जीडी आशुतोष साहू। ट्रेनिंग के दौरान एक गोली एक दुश्मन के सिद्धांत पर इंसास राइफल, इंसास एलएमजी, कार्बाइन, 51 mm मोटार, ग्रेनेड जैसे और भी अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद बेस्ट फायरर की प्रतियोगिता के उपरांत बेस्ट फायरर की ट्रॉफी के लिए चुने गए हैं कांस्टेबल जीडी आशुतोष साहू। सर कैमरा पीछे, सर कैमरा पीछे। भाई इधर से इधर आ जाना, इधर भी बार बार इधर जाएंगे, इधर आएंगे तो मैं लूंगा। इधर आ जाते हैं। अगला पुरस्कार बेस्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी पुरस्कार जिसके विजेता हैं कांस्टेबल जीडी एल हाउजेन। भैया ट्रेनिंग में विभिन्न खेलों में जो ट्रेनिंग सर्वोत्तम होता है उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। खेलों की एक्टिविटी में उत्तम रहे हैं कांस्टेबल जीडी एल हाउजेन। अगला पुरस्कार उत्तम आंतरिक प्रशिक्षण बेस्ट इंडोर ट्रेनिंग का पुरस्कार ये विजेता है कांस्टेबल जीडी कमल कुमारी। ट्रेनिंग के दौरान जो रिक्रूट आंतरिक प्रशिक्षण गतिविधियों जैसे अध्ययन, सैन्य पाठ्यक्रमों की लिखित परीक्षाओं इत्यादि में सर्वश्रेष्ठ रहता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। इंडोर ट्रेनिंग में सर्वश्रेष्ठ रही है कांस्टेबल जीडी कमल कुमारी। अगला पुरस्कार बेस्ट इन फिजिकल फिटनेस पुरस्कार जिसके विजेता हैं कांस्टेबल जीडी अभिलाष बी। ट्रेनिंग में खेल और शारीरिक दक्षता में जो रिक्रूट सर्वोत्तम होता है उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिजिकल फिटनेस में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं कांस्टेबल जीडी अभिलाष बी। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बाइक प्रशिक्षण बेस्ट आउटडोर ट्रेनिंग पुरस्कार जिसके विजेता हैं कांस्टेबल जीडी अंकित सिंह।
44 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग के दौरान जो रिक्रूट आउटडोर एक्टिविटी जैसे बीओपीसीटी, जंगल ट्रेनिंग इत्यादि में सर्वश्रेष्ठ रहता है उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आउटडोर ट्रेनिंग में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं कांस्टेबल जीडी अंकित सिंह। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ड्रिल तथा टर्नआउट का पुरस्कार, जिसके विजेता हैं कांस्टेबल जीडी गुलशन कुमार। पूरी ट्रेनिंग के दौरान सर्वोत्तम वर्दी, साज सज्जा, पोशाक तथा ड्रिल में आकर्षक रिक्रूट को यह पुरस्कार दिया जाता है। ड्रिल तथा टर्नआउट में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं कांस्टेबल जीडी गुलशन कुमार। अगला पुरस्कार ओवरऑल बेस्ट का पुरस्कार, जिसके विजेता है कांस्टेबल जीडी अरशद अली। संपूर्ण ट्रेनिंग के दौरान जो रिक्रूट बाह्य, आंतरिक व अन्य गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ रहता है उसे ओवरऑल बेस्ट का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओवरऑल बेस्ट प्रदर्शन रहा है कांस्टेबल जीडी अरशद अली। इसके पश्चात अब बारी है अंतिम पुरस्कार, बेस्ट इंस्ट्रक्टर का पुरस्कार, जिसके लिए चुने गए हैं वेपन इंस्ट्रक्टर हेड कांस्टेबल जीडी अरुण कुमार यादव। 44 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान बेस्ट इंस्ट्रक्टर के तौर पर चुने गए हैं हेड कांस्टेबल जीडी अरुण कुमार यादव। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुरस्कार वितरण करने के लिए धन्यवाद। पुरस्कार विजेताओं को शुभकामनाएं। ट्रेनिंग की विभिन्न विधाओं में पुरस्कृत किए गए पुरस्कार विजेता पुनः तेज चाल से अपने यथावत स्थान की ओर अग्रसर होते हुए शुभ प्रभात। दीक्षांत समारोह के अवसर पर पधारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार व भारतीय सेना के अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण व मीडिया प्रतिनिधि, आज के दीक्षांत परेड में सम्मिलित नव आरक्षी प्रशिक्षु एवं उनके अभिभावकगण, रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र अरवर के सभी बलकर्मी, उपस्थित सम्राट, महिलागण एवं बच्चों,
आज इस सशस्त्र सीमा बल के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र अलवर में आयोजित इस दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। सर्वप्रथम आज सुबह महानिदेशक महोदय एसएसबी द्वारा सभी पास आउट होने वाले कांस्टेबल जीडीज को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गई तथा आपके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आज की इस विलक्षण परेड के लिए मैं सभी प्रशिक्षु एवं आरटीसी के प्रशिक्षण टीम की सराहना करता हूं तथा धन्यवाद देता हूं। आज का यह सौभाग्यशाली दिवस हमारे 394 नव आरक्षियों के जीवन में 44 सप्ताह के सघन व कठिन प्रशिक्षण के पश्चात आया है। मैं इन युवाओं को सैन्य जीवन में विधिवत प्रवेश के अवसर पर शुभकामनाओं के साथ हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्र सुरक्षा का दायित्व संभालने में आज से आरक्षी के रूप में आप एक सार्थक भूमिका निभाएंगे। जिस लगन, धैर्य व समर्पण से आपने प्रशिक्षण काल को बिताया है, वही धैर्य, त्याग व समर्पण अब आपको जीवन भर देश की सुरक्षा में प्रदर्शित करना है। आपके कंधों पर राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व होगा और आपकी कर्तव्य निष्ठा, त्याग और संकल्प की परीक्षा भारत की सीमा पर प्रतिदिन होगी। आपको अपने गौरवशाली बल की आशाओं पर खरा उतरना होगा। यह कठिन चुनौती है कि हमारा बल भारत नेपाल एवं भारत भूटान सीमा पर कार्यरत है, जो कि खुली सीमा है और इन सीमाओं पर निर्बाध रूप से आवागमन होता है। इन खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सजग रहकर सुरक्षा के चुनौतीपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना है। असामाजिक व राष्ट्र विरोधी तत्व इन खुली सीमाओं को लाभ उठाकर देश में अशांति फैलाने के लिए घुसपैठ करने के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तथा देश के सौहार्द को व अर्थव्यवस्था को नष्ट करने में प्रयासरत हैं। आपको सीमा पर एक सजग प्रहरी के चुनौतीपूर्ण कार्य को अपनी कर्तव्य परायणता, निष्ठा और लगन से निर्वहन करना है। आज आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें इस प्रशिक्षण केंद्र से प्राप्त ज्ञान आपका मार्गदर्शन करेगा। सशस्त्र सीमा बल सीमा पर सुरक्षा प्रहरी के कार्यों के अलावा अनेक जल कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं अभियानों के माध्यम से सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के भीतर सुरक्षा का भावना पैदा करता है। यह बल के लिए गर्व का विषय है कि बल अपने कल्याणकारी कार्यों से राष्ट्र की प्रगति में सहायक सिद्ध हो रहा है। हमारे जवान सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मध्य विकास का दीप प्रज्वलित कर उन्हें प्रगति की राह दिखा रहे हैं। 60 वर्षों की स्वर्णिम परंपरा समेटे हमारा महान बल हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहा है। आज सशस्त्र सीमा बल केवल सुरक्षा के लिए ही नहीं, वरन सीमावासियों के लिए एक परिवार है, एक विश्वास है। आपको सेवा, सुरक्षा
और बंधुत्व की इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। मैं प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों, प्रशिक्षकों व सहकर्मियों को इस आकर्षक परेड के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपने न केवल योग्य सैनिक तैयार किए हैं, बल्कि योग्य नागरिक और मानवता से भरी युवा शक्ति को भी तैयार किया है। आपका ये कार्य निश्चय ही प्रशंसनीय है। आने वाले समय में इस महान कर्तव्य को बखूबी निभाते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मैं महिला नव आरक्षियों से आशा करता हूं कि बल में आने के बाद आप सैनिक के रूप में किसी से भी कम नहीं हैं। आपको पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालनी है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं तथा अपना अमूल्य सहयोग दे रही हैं, जिसका कि उदाहरण आज हमने सबने देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपका व्यवसाय क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपका दृष्टिकोण उस व्यवसाय के प्रति क्या है। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप अपने सेवा काल के दौरान अपनी ड्यूटी इसी दृष्टिकोण के साथ करेंगे कि आप अपनी मातृभूमि की रक्षा में कार्यरत हैं। मैं आप सभी से यह भी उम्मीद करता हूं कि कर्तव्य निर्वहन के समय आप सशस्त्र सीमा बल का मोटो सेवा, सुरक्षा व बंधुत्व का सदैव स्मरण रखेंगे। अंत में मैं इन नव आरक्षियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ये अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण से देश एवं सशस्त्र सीमा बल को गौरवान्वित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। परेड अब निष्क्रमण के लिए तैयार है। परेड कमांडर कमल कुमारी परेड को निष्क्रमण कराने की अनुमति लेने हेतु सधे हुए कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड को निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर निष्क्रमण की अनुमति लेने के पश्चात तेज चाल से अपने यथावत स्थान की ओर अग्रसर होते हुए
अब ये 394 नौजवान सक्रिय रूप से देश सेवा में अपना योगदान देने के लिए परेड मैदान से बाहर जाते हुए है जोश यही अरमा यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाले इस दुनिया में अमरवीर कहलाएंगे। इनका आगे बढ़ता हुआ हर एक कदम बता रहा है कि कितनी मेहनत और परिश्रम के बाद ये इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। जी हाँ, जब जीत दर्ज होती है तो बेहद खुशी का एहसास होता है, जैसा इस वक्त इन जवानों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। अब इनको नया पद, नया कर्तव्य और नया कार्यभार मिल गया है। आज ये नौजवान 44 सप्ताह के कठिन परिश्रम व अभ्यास के बाद आग में तपकर सोने के समान निखर चुके हैं। कर्तव्य के उज्जवल पथ पर अपना पहला कदम रख रहे हैं। रोशन हो राहें तुम्हारी, हर और खुशियों का आलम हो, कर्तव्य पर यूं ही बढ़े चलो, जनहित व देश हित का पालन हो। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए देश के विकास में अपना योगदान देते हुए, जन जन की सुरक्षा करते हुए, नियमों का पालन करते हुए बढ़े चलो। कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखते हुए उन्नति के पथ पर बढ़े चलो। ऐसे इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। डरा न सके आलिया जिनको ये उन तूफानों को पाले हैं, अब से आज से अभी से यह देश इनके हवाले है, क्योंकि ये वो रखवाले हैं जो हर कदम पर देश को संभाले।